भगवान सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा नाभि और रानी मेरु देवी के घर एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान ऋषभ देव जी थे। वे साधारण बालक नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे। बचपन से ही उनके लक्षण विलक्षण थे। वे शांत, गंभीर, करुणामय और आत्मज्ञान से परिपूर्ण थे। जब वे बड़े हुए तब राजा नाभि ने उन्हें राज्य सौंप दिया और स्वयं रानी मेरु देवी के साथ वन में जाकर तपस्या करने लगे। भगवान की भक्ति में लीन होकर अंततः उन्होंने परम धाम को प्राप्त किया। राजा बनने के बाद भगवान ऋषभ देव ने आदर्श शासक के रूप में प्रजा का पालन किया। उनके राज्य में धर्म, सत्य, न्याय और समृद्धि का ऐसा वातावरण था कि लोग सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उनकी बढ़ती महिमा से देवराज इंद्र को ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने क्रोधित होकर वर्षा बंद कर दी। धीरे धीरे राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया, नदियां सूख गई और प्रजा कष्ट में पड़ गई। तब भगवान ऋषभ देव ने अपने योग बल से स्वयं वर्षा कर दी। आकाश से घनघोर वर्षा होने लगी और पूरा राज्य फिर से हरा भरा हो गया। यह देखकर इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे लज्जित होकर ऋषभ देव के चरणों में आए, क्षमा मांगी और अपनी पुत्री जयंती का विवाह उनके साथ कर दिया। जयंती से भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े और सबसे तेजस्वी थे भरत। वे इतने महान और प्रतापी बने कि इस अजनाब खंड का नाम ही उनके नाम पर भारत पड़ गया और आज भी यह हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। समय बीतने पर भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को बुलाया और मानव जीवन का महान रहस्य बताया। उन्होंने कहा, यह शरीर केवल भोग के लिए नहीं है, बल्कि तप, साधना और भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वही जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके बाद उन्होंने राज्य अपने पुत्र भरत को सौंप दिया और स्वयं सब कुछ त्याग कर परमहंस अवस्था धारण कर ली। वे दिगंबर वेश में पूर्ण विरक्त होकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। बाहर से वे पागल जैसे दिखाई देते थे, नग्न अवस्था में घूमते, लोगों की निंदा सहते, अपमान झेलते, यहाँ तक कि कुछ लोग उन्हें पत्थर भी मारते। संसार की दृष्टि में वे पागल थे, लेकिन भीतर से वे परम समाधि में स्थित पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे। उनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी ऊंची थी कि अष्ट सिद्धियां स्वयं उनके आगे पीछे चलती रहती थी, परंतु उन्होंने कभी भी किसी सिद्धि को स्वीकार नहीं किया। उन्हें न सम्मान की इच्छा थी, न अपमान का दुख। वे पूर्णतः आत्मा और परमात्मा में स्थित थे। अंततः भगवान ऋषभ देव ने समस्त संसारी संबंधों से परे होकर परम पद को प्राप्त किया और संसार को यह संदेश दिया कि सच्ची महानता राजसत्ता, धन या चमत्कारों में नहीं, बल्कि त्याग, वैराग्य और भगवान की भक्ति में है। यही भगवान ऋषभ देव की दिव्य लीला है, जो हमें सिखाती है कि मनुष्य जीवन परम सत्य की प्राप्ति का दुर्लभ अवसर है। जय हरि विष्णु। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।